अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्रिकेट के नाम पर जुआ एक खामोश तबाही। जी हाँ, आज इस मौजू पर बात करते हैं। समाज किन परेशानियों से दो चार होता जा रहा है और खासकर नौजवान नस्ल किस तरह बर्बादी के जराए खुद तलाश करके खुद ही तबाह हो जाने की कगार पर है। इससे बढ़कर शायद कोई लम्हे मातम ना होगा। यकीनन हार जीत खेल का एक हिस्सा होता है, पर जिस तरह जिंदगियों को दांव पर लगाना, इसे हिमाकत ही कह सकते हैं। कल आरसीबी की जीत का जश्न बड़े पैमाने पर मनाया गया। बेलगाम के चन्नामा सर्कल में भी देर रात तक हंगामा चलता रहा। नशे में धुत नौजवान नस्ल का इस तरह बेहोश होकर नाचना आखिर क्या पैगाम देता है। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीत का बड़ा जश्न भी रखा गया था, पर भीड़ में दबकर कुचलकर 11 लोगों की मौत बताई जा रही है। आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और 50 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हुए हैं और भी जख्मियों की तादाद भी बढ़ सकती है। खैर, बेलगाम शहर में भी आतिशबाजी के साथ बड़ी तादाद में लोग अलग अलग चौराहों पर जमा हुए। खासकर चन्नामा सर्कल में एक बड़ी भीड़ देखने को मिली। जश्न यकीनन अपनी खुशी का इजहार करने का जरिया कह सकते हैं, लेकिन अपने उसके भी दायरे होने चाहिए। यहां पर भी एक वारदात पेश आई। इसमें भी मंजूनाथ कंबार, जो मुड़लगी का रहने वाला महज 18 साल का नौजवान, इस जश्न को मनाते हुए मौत के आगोश में चला गया। चन्नामा सर्कल में बेहोश हो गया, फिर इसकी भी मौत होने की बात बताई जा रही है। पिछले कुछ अरसे से क्रिकेट अब खेल की बजाय बड़ा कारोबार बनता जा रहा है। नौजवान नस्ल का रुझान बजाय खेल के इससे रुपया हासिल करने का एक जरिए के तौर पर इसे तलाशने की कोशिश में लगे हुए हैं। पहले लोग इसे बतौर खेल देखते थे, पर जब से आईपीएल शुरू हुआ है, कारपोरेट कारोबार बन चुका है। करोड़ों कोई और कमाता है, लेकिन किसी की जिंदगी तबाह हो जाती है। पर किस तरह नौजवानों की जिंदगी इसमें तबाह हो रही है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है और कई मिसालें देखने को मिल रही है। अफसोस तो इस बात पर भी है कि अब मुस्लिम नौजवान भी इसके आदी होते जा रहे हैं। क्या जिंदगी महज एक खेल तमाशा बनती जा रही है? यकीनन जिस गांव, शहर या रियासत के लोग खेलते हैं या फिर जीतते हैं तो खुशी होती है, पर जीत की खुशी के साथ एहसास का होना भी लाजमी हो जाता है। हर बॉल पर जिंदगी तबाह हो रही है, क्योंकि हर बॉल पर बीट होने पर या 4-6 लगाने पर या फिर आउट होने पर करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में इसके बुकीज होते हैं। जाहिर है जुआ हराम है, तो इसके नताइज भी उसी तरह के बरामद होंगे। क्रिकेट एक धीमे जहर की तरह समाज में फैलता जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, खिलाड़ी तो जीत जाते हैं, पर आम आवाम और खासकर नौजवान नस्ल, अब तो कमसीन उम्र के लड़के भी तबाही के कगार पर पहुंच चुके हैं। इन्हें कुछ नहीं मिलता। घर के गहने, सोना, चांदी, रुपया चोरी करके क्रिकेट के इस सट्टेबाजी में हार जाते हैं, और जब हार जाते हैं तो फिर इनके साथ जो लोग रहते हैं, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, सब छूट जाते हैं। फिर तनाही में उसे खुदकुशी की तरफ ले जाती है या फिर जुर्म की तरफ। सैकड़ों वाकयात देखने को, सुनने को मिल रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि नौजवान नस्ल मुल्क, मिल्लत, कौम का मुस्तकबिल होता है, पर क्या मिल्लत का बड़ा तबका इस तरह की तबाही का शिकार होने लगे तो माशरे का मुस्तकबिल क्या होगा? मुस्लिम नौजवानों को इस तरह नाचते हुए देखकर शर्म भी महसूस होती है। आखिर किस मकसद से तुझे पैदा किया गया था और तुम क्या कर रहे हो? जिनकी जिंदगियों का कोई मकसद नहीं होता, उनके लिए तो दुनिया को जन्नत बताया गया है, पर मोमिन की सिफत तो इस तरह की नहीं हो सकती। बड़े बड़े दीनदार कहलाने वाले भी इस नहुसत का शिकार हुए। घंटों, दिन, महीने जिंदगी के कीमती लम्हात को कौन जीतेगा, कौन हारेगा की फिक्र में गंवाते हुए देखने को मिल रहा है। जब खुद हम कीमती जिंदगी को गंवा रहे हैं, मेरे जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी बताएगा, पर नौजवान नस्ल सड़कों पर नाच रही है। अब भगदड़ में 11 लोगों की मौत बताई जा रही है। बेलगाम में भी महज 18 साल के इस नौजवान की मौत हो चुकी है। पिछले 2 महीने से आईपीएल की दीवानगी देखी जा रही है। अरबों खरबों रुपयों का जुआ खेल कर एक तरह मुल्क की नस्ल को तबाही की ओर ले जाते हुए देखने को मिल रहा है। आखिर हुकूमतें क्या चाहती है? हुकूमत तबाह होती नस्ल पर संजीदा क्यों नहीं है? आज कई फर्जी ऐप्स और वेबसाइट क्रिकेट सट्टे के नाम पर खुलेआम काम कर रही है। कमसीन उम्र के नौजवान भी बड़ी तादाद में फंस चुके हैं। टीनेजर्स और युवा आसानी से इसमें फंसते जा रहे हैं, क्योंकि ओटीपी, यूपीआई से खेलना बहुत आसान हो चुका है। रुपये हारने के बाद नशे के आदी होना या फिर चोरी या रुपयों के लिए कत्ल की वारदातों को अंजाम देना, इस तरह के हादसों के पीछे असल वजह तो यही बताई जा रही है। ब्लैक में लूटपाट की तरफ नौजवानों का मुलविस होना या बढ़ जाना के पीछे भी सट्टेबाजी की लत ही वजह बताई जा रही है। बेलगाम शहर में भी आपने देखा होगा कि मोबाइल के जरिए घंटों नौजवान इस खेल के आदी हो चुके हैं। ना तो इन्हें नमाज की फिक्र है और ना ही खाने या घर के कुछ जिम्मेदारियों का एहसास होता है। कमसीन उम्र के बच्चों में जुए के लत, इनके चिड़चिड़ेपन के साथ कॉलेज की पढ़ाई से दूर हो जाना भी
जब हराम काम ही घरों में दाखिल होने लगे तो वालिदैन से अदब एहतराम भी खत्म होता जाता है। आईपीएल की शुरुआत 2008 से हुई है। आईपीएल का पहला मैच भी बेंगलोर कलकत्ता के बीच खेला गया था। पहला आईपीएल को जीतने वाला राजस्थान रॉयल था तो चेन्नई सुपर किंग्स को इन्होंने हराया था। बहरहाल कल 18 साल बाद आरसीबी बेंगलोर ने जीत दर्ज की। इसे जीत के तौर पर ही देखा जाना चाहिए था। अरबों खरबों रुपए की सट्टेबाजी इसमें भी देखी जा चुकी है। तकरीबन पूरे देश में इसका क्रेज बढ़ गया है। इसमें भी मैच फिक्सिंग, खिलाड़ियों को लालच देना, स्कोर से छेड़छाड़ जैसी वारदातें पेश आती है। यहां तक कि अब खवातीन भी इस सट्टेबाजी का हिस्सा बनती जा रही है। अब जब इस तरह के खेलों की लत लगने लगे तो कौन सा घर आबाद हो सकता है बताएं। खैर, जिस समाज में खवातीनों को आजाद छोड़ दिया जाता है उस पर हमें बहस नहीं करना है, पर जिस समाज को ज़ाब्ते हयात दिया गया, शर्म हया के दायरे बताए जा चुके हो, क्या वो समाज भी इस तरह के खुराफात का हिस्सा बनेगा? वाकई सोचने पर भी शर्म आ जाती है, लेकिन गुनाह में लज्जत है। आप इन लोगों के कितनी भी अच्छी हदीसें और वाकयात सुनाओ, ये बाज नहीं आएंगे। और कुछ तो अपने आप को दीनदार कहलवाना ले भी इस तरह के हराम कामों में मुलव्विस है। लिहाजा वक्त से पहले नौजवान नस्ल पर काबू पाना होगा। पहले से ही तबाह होता मुस्लिम माशरा और कितनी बुराइयों के आदी होता जाएगा। पहले ही क्या मुसलमानों के सामने चुनौतियां, आजमाइशें कम है? जो नौजवान नस्ल कम सीन उम्र के लड़के भी आईपीएल के गढ़ों में दफन होने की फिराक में है, जिनके लिए दुनिया ही सब कुछ है, उन्हें तमाम तरह के खेल मुबारक हो। पर हमारे लिए मौकूफ अलग है। हमारी जिंदगियों का सौदा तो आखिरत के बदले में किया जा चुका है। हमारे लिए हराम हलाल की दीवारें हैं, लकीरें हैं। बराए मेहरबानी बच्चों को आईपीएल, ऑनलाइन गेमिंग ऐप, सट्टेबाजी, इन तमाम से बचने की कोशिश करें। इन पर नजरें रखें, क्योंकि नौजवान बचेगा तो ही माशरे का मुस्तकबिल रोशन होने की उम्मीद कर सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस में भी इस पर लेक्चर होना जरूरी है। मोहल्ले के मस्जिदों से जुमा के बयानात में इस पर तबसरा जरूरी है, वरना तो इस दौर के इन फितनों में धीरे धीरे पूरा समाज तबाह हो जाएगा। इस तबाही के मंजर को हम अपनी आंखों से देखते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।